एक बार की बात है, हमारे श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाह महाराज जी स्विट्ज़रलैंड में विराजमान थे। तो वहीं पर उस समय एक भगत और एक भक्तानी जो कि ऑस्ट्रेलिया से वहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आए थे और उनके दर्शन करने आए थे। जैसे ही वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में पहुँचे तो उन्होंने प्रार्थना करी, हे सद्गुरुदेव महाराज जी, हम जो हैं ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, हम लोग जो हैं भक्ति भाव भी करते हैं, हमने इतने ग्रंथ पढ़े और सभी चीज़ें पढ़ी तो देखा कि गुरु की महिमा का हमने पूरा वर्णन सुना और समझा और देखा कि इस दुनिया के अंदर जीवन जीने के लिए एक पूर्ण गुरु का होना बहुत ही विशेष है। तो हमने सुना कि श्री अनंतपुर दरबार के महासम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो है स्विट्ज़रलैंड में विराजमान है, तो हम आज यहाँ पे आपके दर्शन करने आए हैं। उस भगत के कुछ पिछले पुराने संस्कार थे, कुछ ज्ञान था, कुछ मन के संशय विकार जो थे, वह आया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना करी। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उससे पूछा कि आप भक्ति करते हैं? तो उसने कहा कि हम जो है अपने हिसाब से जो है नाम जाप करते हैं, भक्ति करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस भगत को कहा कि आप ये देखिए कि अगर एक विद्यार्थी जो है अपने मन के ख्यालों से जो है पढ़ाई करेगा तो क्या वह पास हो पाएगा? जब तक वो एक गुरु या एक शिक्षक के जो है उसके सानिध्य में नहीं चलेगा, उसकी डायरेक्शन में नहीं चलेगा, तब तक जो है वो पढ़ाई में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके लिए उसे यह बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई में सफलता भी प्राप्त करनी है तो उसे गुरु की आज्ञा यानी अपने शिक्षक या जो टीचर है उसकी आज्ञा में चलना होगा, तभी वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएगा और अपनी कक्षा को पास कर पाएगा। ठीक इसी तरीके से उन्होंने फरमाया, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि जब तक पूरे गुरु की शरण में आकर उनके द्वारा बताए गए नाम जाप को, जब तक उनके द्वारा बताए गए युक्ति को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम नाम जाप जो है, तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा ये जो जन्मों जन्मांतरों से भटका हुआ मन है ये शांत नहीं हो पाएगा। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन सुनकर जो है उस भगत की आंखें खुल आई और उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना करी। फिर उसी समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ पर सैर करने के लिए जा रहे थे। तो उस भगत ने सोचा कि उसके पास कैमरा था, तो उसने सोचा कि मैं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का एक स्वरूप ले लूं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसे कहा, हम आपको अनंतपुर दरबार का स्वरूप देंगे जिससे आपका मन हमेशा शांत रहेगा और मन हमेशा कभी भी भटकेगा नहीं, और उस स्वरूप का जितना आप ध्यान करोगे उतना मन आपका एकाग्र होगा। और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ श्री अनंतपुर दरबार ही ऐसा इस दुनिया में जो जीव के मन के ख्याल को, मन के कांटे को सीधा कर सकता है, बदल सकता है, और संसार में जो जीव का मन फंसा हुआ है उससे बाहर निकाल सकता है। और दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, मन जो है कहीं भी शांति जो है मन की आपको कभी नहीं मिल पाएगी। मन का ध्यान जो है संसार से हटा के भक्ति में लगाने के तरीके और युक्ति जो है वो जो है आपको समझनी चाहिए। वो और सिर्फ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आकर और जो है उनकी आज्ञा और मौज में चलकर उनके द्वारा बताए गए युक्ति का पालन करके ही पता चल पाती है। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें यह चीज़ समझनी है कि जितना हो सके हमें नाम जाप जपना है, प्रभु का सुमिरन करना है, भक्ति भाव करना है, और जितना हो सके अपने मन के ख्यालों को ठीक रखना है। और मन के ख्याल कैसे ठीक होंगे? अब आप ये देखो कि मनुष्य जन्म को पाकर भी हम दुखी थे, और मनुष्य जन्म को पाने से पहले हमारी आत्मा कितने 84 लाख योनियों में भटकती रही, और इतना उसने जो था इस चीज़ को, इतने जुल्म सहने और इतने दुखों को सहना, और उसके बाद भी मनुष्य जो है 84 लाख योनियों के भटकने के बाद भी हमें जो मनुष्य जन्म मिला, कर्म करके अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जीवन मिला और आवागमन के चक्कर से बचने के लिए जीवन मिला है। तब भी जो हम इस जीवन के अंदर जो परेशान रह रहे हैं, जो कि भक्ति करने के लिए जीवन मिला है, तब भी हम उस जीवन को जी नहीं रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। तो यह चीज़ जो है हमें समझनी है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का लगातार नाम सिमरन करने से हमारे मन के अंदर के जो बुरे विचार हैं वो अच्छे विचारों से रिप्लेस हो जाएंगे और हमें सही डायरेक्शन का पता चलेगा, सही चीज़ का पता चलेगा, और जिससे हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। तो यह बातें जो हैं हमें सिर्फ सुननी और समझनी नहीं है,
और हमें ये देखना है कि कोई भी इस संसार में, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फिर सैर करके जब वापस, फिर उसके बाद जब सैर करने चले गए, सैर करने के बाद वापस जब आए तो उन्होंने कहा कि कोई भी संसार के अंदर चीज़ आप प्राप्त करना चाहो तो वो आप उसके भंडारण से ही मिल सकती है। जैसे अगर आपको पानी पीना हो, प्यास लगे तो आप जलाशय में जाओगे, ऐसे तो नहीं कि आप मरुस्थल के अंदर जाओगे, रेगिस्तान के अंदर जाओगे। अगर आपको सोना खरीदना है तो सोना सोने की दुकान से मिलेगा, ऐसे तो नहीं कि वो लोहार की दुकान से मिलेगा। हीरा खरीदना हो तो हीरा जोरी की दुकान से मिलेगा, ऐसे तो नहीं कि वो हलवाई की दुकान से मिलेगा। ठीक इसी तरीके से जब आप भक्ति करेंगे तो भक्ति वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही आपको जो है भक्ति मिलेगी, और उस भक्ति का आनंद भी आपको तभी मिलेगा जब आप उनके बताए गए नाम की युक्ति के द्वारा लगातार भजन अभ्यास और नाम जाप जपेंगे। एक युक्ति जो है, युक्ति से वो मुक्ति करा देते संत महापुरुष। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, कि अब जहाँ पे हमारी चाह होगी वहीं हमारी राह होगी। संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर हमारा जीवन कितना बदल जाता है। क्योंकि श्री अनंतपुर दरबार जो है, विश्व विख्यात श्री अनंतपुर दरबार जो है, जीव की मानसिक शांति, आनंद और सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए ही श्री अनंतपुर दरबार जो है, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी जब इस धराधाम पर आए थे और उस चीज़ को जो है भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने श्री अनंतपुर दरबार को जो नींव रखी और अनंतपुर दरबार को बनाया, जो कि एक सचखंड का रास्ता है। तो हमें यही चीज़ समझ, जितना हो सके हम नाम जाप जपेंगे, भक्ति करेंगे, हमारे मन के अंदर शांति आएगी। एक अंदर ही हमें एक ऐसा अनुभव होगा जो हम किसी को बता नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, गूंगे ने गुड़ खाया अब वो बताए किसको क्या स्वाद। ये तो वो हो गया कि जब कोई गूंगा गुड़ खाता है तो वो तो किसी को बता ही नहीं सकता कि उसका स्वाद कैसा है। ठीक इसी तरीके से जो नाम भक्ति की कमाई करते हैं, जो सतगुरु के द्वारा बताए गए पांचों नियम की पालना करते हैं, जो सेवा करते हैं, ये तो उसको ही अनुभव है अंदर ही अंदर, तो उसका जीवन पहले कैसा था और अब कैसा आ चुका है। क्योंकि इस घोर कलयुग के अंदर अगर हम देखा जाए, पूरी की पूरी जो आबादी है, 800 करोड़ इस दुनिया के अंदर लोग हैं, उसके अंदर से सिर्फ हम गिने चुने जो लोग हैं जिन्हें संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है और भक्ति का एक रास्ता हमें मिला है, जिससे हम नाम जाप जपते हुए अपने मन के अंदर शांति को अनुभव कर सकते हैं। शांति क्या है? शांति कोई चीज़ थोड़ा है, शांति एक अंदर एक गहरा अनुभव है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि चीनी खाते हो, चीनी से आपको एक मिठास अनुभव होती है, कोई कड़वी चीज़ खाने से आपको कड़वाहट महसूस होती है। इसी तरीके से मन के अंदर एक शांति हमें सिर्फ महसूस होती है। शांति इट्स नॉट एक कोई एलिमेंट नहीं है, शांति कोई एक एलिमेंट नहीं है कि ये कोई एक चीज़ है। शांति एक मन का अनुभव है, एक एहसास है जो इस जीव को महसूस होता है। तो जब लगातार हम भजन अभ्यास करेंगे तो हमारे मन के अंदर शांति आएगी, और हम जब संसार की चकाचौंध रोशनी के अंदर, झिलमिलाहट के अंदर हम घूमते तो हमारा मन अशांत होता है, विचार हमारे दुष्ट होते हैं, बेकार होते हैं। तो यही संत महापुरुष फरमाते हैं कि जितना हो सके भजन अभ्यास करना है, भक्ति करनी है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा।